अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूथ वेव फ्यूजन। हमारा चैनल बेसिकली यूथ को दरपेश मुश्किलात के ऊपर रिवॉल्व करता है कि उनको आजकल क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो हम इसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे कि आजकल की यूथ किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो हमारे साथ हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, मिस केजी। तो उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज ऐसी हैं कि जिनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। तो चलते हैं हम मिस केजी के पास। अस्सलाम वालेकुम मिस केजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सवाल ये था आज आपसे कि मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट हूँ। तो मुझे भी काफ़ी सिचुएशंस में मुश्किलात पेश आती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप क्या सोचती हैं आज की यूथ के बारे में? आजकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा बेसिकली पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि आपकी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है है? जी। उसकी बिग हमारे इससे कैसे बिग प्रॉब्लम ये है कि पहले जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनके अंदर अदब और एहतराम बहुत होता था और बिल्कुल। एक पैशन होता था कि हमने कुछ बन के निकलना है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आजकल के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। जी प्रॉब्लम जी। ये है कि वो रिलेशंस में आ जाते हैं बिल्कुल। और रिलेशंस में आके वो अपना फ्यूचर तबाह कर देते हैं। बहुत ऐसे। सारे तो ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में इजीली आप बात कर सकते हैं कि वो अपना रिलेशन बनाते हैं हाँ और जी। बना के उसके बाद वो रिलेशन जब ब्रेकअप होता है वो अपनी ज़ात को नुकसान देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके पेरेंट्स ने उनको एक यूनिवर्सिटी में किन हालात में भेजा। जी। अब उनका ये मानना बिल्कुल जायज़ है कि चलो जी रिलेशन बना लिया, हम्म, आप उस रिलेशन को प्रलॉन्ग भी करते हो, उसको पैशन भी देते हो, ठीक लेकिन है। उसके बाद क्या होता है कि वो रिलेशन वर्क नहीं करता। तो आप उसको अगर पॉजिटिव मीन में अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और ये रिलेशन प्रलॉन्ग नहीं किया, तो इसमें हिकमत होगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में दोबारा रनिंग ट्रैक पे ले आओ। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चे आजकल के उसको मर्ज बना लेते हैं हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और कुछ तो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं बिल्कुल जी, ऐसे और केसेस भी बहुत आ रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसी ट्राई करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर लेते हैं। हाँ। यानी डिफरेंट क्रेविंग्स की आदत डालते हैं, जिसका नशा करना, सही, उसकी बिल्कुल। ऐसी ऐसी हैबिट्स को मतलब क्रिएट कर लेते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। नहीं। अब उनमें आप देखते नहीं कि बिहाइंड एक पेरेंट्स भी हैं जो बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकले और एक अच्छा नाम कमाए। ये ज़रूरी नहीं उनको पैसों की ज़रूरत होगी, उनको ये ज़रूरत है कि हमारा बच्चा एक क्लास में आ जाए हाँ जी। और एक डिग्री लेके एक अच्छी लाइफ स्टाइल में आ जाए। सो मैं ये समझती हूँ कि पहले की यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे होता होगा, शुरू से होता आ रहा है, लेकिन पहले कुछ कम था, अब फिर कुछ ज़्यादा हुआ, अब कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है तो इसका क्या हल है? जहाँ तक मैंने कुछ सोचा है तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर टाइम पे बच्चों की शादियाँ कर दी जाएं और वो बाद में यूनिवर्सिटी जाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है आप। बेसिकली मैं अपने चैनल में भी हमेशा ये बात करती हूँ, हमारा दीन तो पहले इजाज़त ही नहीं देता। ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। और आप किसी भी नामहरम को महरम नहीं कराते जब तक आप उससे शादी नहीं करें। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये है कि मीन मैं भी 3 बच्चों की मदर हूँ। जी। तो मेरा एक बेटा है, राइट। अब मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जब 18 ईयर्स का हो जाए हाँ जी। तो मेरी ट्राई होगी कि मैं उसकी शादी करें, माशाल्लाह। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो गाहे बगाए की गलत जगहों में पड़े, तो कोई रिलेशंस बनाए, किसी लड़की का दिल तोड़े या उसका कोई तोड़े। इस बेस्ट कि उसकी शादी कर दी जाए, अपनी वाइफ के साथ यूनिवर्सिटी जाए। आई लव दिस, ठीक। बट आई डोंट लाइक इट कि वो ऐसे रिलेशन बढ़ के अपनी ज़िंदगी स्पॉइल करे। एक ठीक। दूसरी बात ये कि हमारी प्रॉब्लम ये भी होगी हुई है कि हमारे बच्चियों में, मैं नहीं कहती सारी बच्चियाँ हमारी सबकी एक जैसी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ सब जैसी बिल्कुल। एक जैसी होती हैं, लेकिन हमारी बच्चियों में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपने वेस्टर्न को प्रमोट करना है, आप वेस्टर्न पहनते हो, आप यूनिवर्सिटी में ऐसे कपड़े पहनो वेस्टर्न जो आपके सामत से कुछ खुले हों, ठीक। जिससे आप
एटमॉस्फेयर ऐसा ना बनाओ यूनिवर्सिटी का जिसमें आपको बॉर्डर लगना शुरू हो जाओ। हाँ जी। उससे ये फ़र्क नुकसान होगा, एक फ़र्क भी पड़ेगा, नुकसान भी होगा। पहले नुकसान जो है वो ये है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो आपको देखो ट्रॉल भी करेंगे, कुछ लड़के होंगे जो आपको थोड़ी देर के लिए आप आपसे इम्प्रेस होंगे, फिर आपके साथ वो एक रिलेशन कायम करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आपके साथ वो रिलेशन तोड़ेंगे। और लड़कों को भी मैं यही कहूँगी, लड़कों को भी, कि अपनी ठीक ज़िंदगी ठीक। को इतना इजी मत लो। आप लोग आज अगर यंग बॉय हो, कल एक मैन बनोगे, फिर एक बाप बनोगे, बिल्कुल। और एक बेटे तो शुरू से हो, तो आप ये अपने फर्ज मत भूलो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? राइट। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा परफेक्टली मैनेज कर लें मैनेज कर। तो कोई इशू नहीं। तो दूसरा मेरा सवाल ये था आपसे कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अब माँ बाप किसी ना किसी तरह उनको एडमिशन तो दिलवा देते हैं बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल यूनिवर्सिटी बिल्कुल में कि फीसिस हम पे कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब आगे जाके उनको फिर हॉस्टल्स में रहना होता है, फिर बाहर खाना, फिर उनके कुछ दोस्त होते हैं ऐसे कि वो उनसे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ बैठ के उनको थोड़ा बुरा लगता है कि क्यों हम भी इस तरह क्यों नहीं हो सकते, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस को जब वो फेस करते हैं तो ना वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाते हैं और ना फिर वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। ये बहुत इशू आ रहा है आजकल। अच्छा, मैं इस बारे में बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी। हाँ जी। हर वालदेन की कोशिश होगी कि उनका बच्चा एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आप वो फादर और मदर के शूज़ नहीं पहन सकते कि कितनी एफर्ट्स करके वो आपको वहाँ भेजते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हो सकता है कि उनको आपको आपका जो सेमेस्टर फीस है नेक्स्ट उसको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगे, आप इस चीज़ को भी नहीं सोचते। मैं एक यंग यूथ को पैगाम देना चाहती हूँ कि हम जिस दौर में हैं, इस दौर में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अभी से काम शुरू करें, छोटा मोटा काम शुरू करें, लेकिन जी। स्टार्ट सम वर्क, राइट? मैं ये चाहती हूँ कि आप बीन वाइल कोई इंटर्नशिप करो, कोई प्रैक्टिस करो, कोई चीज़ सीखो। आजकल तो इतनी चीज़ें आ चुकी हुई हैं हमारे बेटा कि जी। दिस इज़ नॉट टफ इन लाइफ कि आप टफ तो पहले थी हमारे ज़मानों में, जी। अब तो टफ नहीं है। बिल्कुल। अब तो यूट्यूब एक मास्टर बन चुका है आपके घर का, ठीक हाँ है? जी। और आप आराम से बहुत कुछ उसे लर्न करके आप खुद आगे उसको यूज़ कर सकते हो। जी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक अच्छे हैंडलर्स की ज़रूरत होती है, बहुत से लोगों को एक अच्छा ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है जो उनकी वीडियोस को एडिट कर रहे हैं। एडिट कर दे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हमारी यंग यूथ इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू हो जाए तो अपनी ही पॉकेट मनी वो खुद अर्न कर सकती है, अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात, सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम मुश्किल तब होता है जब उसको आपने करना नहीं होता। जब आप करना शुरू कर देते हो ना, वो टफ नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो जाती है। दिस इज़ अ बिग कॉज। तो एक और था कि जिस तरह स्टूडेंट्स आजकल जो रूटीन का इशू आता है कि स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं लेते, तो किस वजह, मेन वजह उसके बैक एंड पे ये होती है कि उनकी नींद नहीं पूरी होती, वो कोई किसी को माइग्रेन है, मतलब बीमारियां काफ़ी आम हो गई हैं, तो इसमें उनकी रूटीन का ही होगा कि क्योंकि वो अपनी क्लासेस नहीं ले रहे, कैफ़ेज़ पे बैठ जाते हैं, अभी क्लासेस हो रही हैं तो फिर वो स्किप करते रहते हैं नहीं, उसको। वो बेसिकली अपने साथ ईमानदार नहीं है बेटा। जी। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आप अगर आप खुद एक स्टूडेंट है, बिल्कुल। आपको पता है कि आपकी इतने बजे की क्लास है, फिर हाँ। फॉर एग्जाम्पल 8 o'clock की क्लास है, तो आपको 7 o'clock शार्प उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उसके लिए रेडी होकर जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिकली हम हर चीज़ को इजी गेम समझते हैं, और आप फिर अपने फ्रेंड से बाद में नोट्स मांगते हो, बिल्कुल मेक ऐसे। सेंस? ऐसे ही। और अपना बाकी वो जो टाइम होता है, जो बंक्स होते हैं, उनको जी। आप कैफेटेरियाज में हाँ जी। गुजारते हो। अगर उसमें से कुछ टाइम 20 minutes ओनली बिल्कुल। आप अपनी लाइब्रेरी में गुजारो, तो आपको वहाँ से मैनर्स मिलेंगे, आपको एक पेशेंस मिलेगा, एक आपको जो अदब और तमद्दुन का सही सबक है ना, वो आपको हाँ, लाइब्रेरी से मिलता है। लाइब्रेरी से। तो मैं कहती हूँ हर स्टूडेंट को ना 10 से 15 मिनट लाइब्रेरी जरूर जाना चाहिए, एट एनी कॉस्ट। जी। और अपनी क्लासेस मत मिस करो, दुनिया में एंजॉय करो हर चीज़, लेकिन डोंट मिस योर क्लासेस। बिकॉज आज अच्छा कोई यार होगा ना आपका, कोई अच्छा फेलो होगा, वो आपको दे देगा नोट्स बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कोई चाहता ही ना हो कि आप भी
आगे जाऊँ, उसे लगेगा ये तो थोड़ा सा पढ़ के मुझसे आगे ऊपर चला जाएगा, तो वो आपको सही तरह ना कर सके। तो इसलिए अपने आप के लिए सिंसियर खुद बनो, ना कि दूसरे को सोचो कि वो आपके साथ सिंसियर होगा। जी। तो इसमें एक और है कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, अब तो गवर्नमेंट्स में भी ये स्टार्ट हो गया, लेकिन पहले जिस तरह अगर हम आपके दौर को लें तो असातिज़ा का बहुत एहतराम होता था, बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स करते थे। तो आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो असातिज़ा को कुछ इस तरह समझते नहीं हैं नहीं, कि जी आप तो उस्ताद की, आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात काट जी रही जी हूँ, अब तो जी उस्ताद की ये कि बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया जाता है। हाँ जी और उन टीचर्स को जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लेक्चर्स के लिए, बिल्कुल और फिर उसके बाद वो आपके लेक्चर के लिए अपनी मॉर्निंग में डेफिनेटली आपके लिए आते हैं कि आपको एक अच्छा लेसन दे सके, लेकिन आप लोग ही बेबस हैं, कमज़ोर हैं कि आप उनका कभी तो लेक्चर ले नहीं सकते, जी आप बंक करते हो। और समहाउ रीजंस अदब, एहतराम, देखिए जी मैं समझती हूँ जिसने अदब एहतराम कर लिया वो उसने तो वैसे ज़िंदगी में कामयाबी पा ली, लेकिन बिल्कुल अब तो अदब और एहतराम वाला किस्सा ही ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मीनवाइल मेरा ये कहना है आज की यूथ को कि अपने टीचर्स को ट्रॉल मत करो, और खामी आप में ही है उसको तलाश करो, और उसको छूट आप उसको ठीक कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के नीचे उसको बताओ, हाँ जी हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे जहाँ बिल्कुल तक हम ऐसे कर ही सकते हैं। लेकिन इंसानियत की केयर या एक दूसरे की केयर ज़रूर करो, जी अपनी यूनिवर्सिटी में से आदत डालो एक दूसरे की केयर करने की। किसी को ठीक कोई प्रॉब्लम है, कोई फीस नहीं पे कर सकता, तो सारे मिल जाओ यार, मिल हाँ के जी उसको साथ उसको सॉल्व करो। हम लोग बिल्कुल कैसे थे, लेकिन अब के लोग ऐसे नहीं रहे, अब एहसान जतलाते हैं या फिर दूसरे लोगों को बताते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। आप जो भी करना है बस अल्लाह के लिए करो, दैट्स इट। ठीक। तो यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल मैं कहती हूँ कि आपको लाजिम है कि आप हर एक्टिविटी में हिस्सा लो, उससे बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो बंदे को सोशलाइज होना आ जाता है, है? जी कॉन्फिडेंस जो लाइफ में वो ज़्यादा बिल्डअप होता है, और दूसरी बात ये कि आपने अगली नस्ल को अपनी संभालना है, तो फिर आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं अगर आप खुद सीखोगे तो। जी। तो कुछ स्टूडेंट्स दूर दराज इलाकों से आए हुए होते हैं और हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो उनके बारे में आप का क्या राय है कि उनको किस तरह अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे होता है जैसा हमारी यूनिवर्सिटी के दौर में भी ऐसा होता था कि हम लोग बहुत सारे लोग हमारे जो फ्रेंड्स थे उस स्वाद से, डिफरेंट इलाकों से, फैसलाबाद से, जी डिफरेंट इलाकों से आए होते थे और हॉस्टलाइज लाइफ गुजार रहे थे। ठीक लेकिन अभी के दौर के अंदर जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यंग यूथ के लिए एक मेरा कह सकते थे एक नसीहत है बहुत ज़्यादा कि अपनी सोबत अच्छी रखें, जी अपने जो इसे कहते हैं हम अपनी उर्दू ज़ुबान में यार बाश जो होते हैं हाँ जी वो अच्छे रखें, जो आपको पॉजिटिवली लेके चले। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल से मतलब हॉस्टल पे लाइफ गुजार रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली वो अपना घर बार छोड़ के आए होते हैं। जी तो जो हमारे मुकीम लाहौर के या कहीं के मुकीम लोग होते हैं, हाँ जी उनका फ़र्ज़ है कि उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और बिल्कुल उनको आइसोलेट होने से बचाएं। कोई कोई अभी जाएगा हॉस्टल लाइफ हॉस्टल वापस जाएगा, डेफिनेटली उसको घर का खाना नहीं मिलेगा, उसको घर जैसी माँ नहीं मिलेगी, उसे घर जैसा सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी सोबत में है और आपके एक सर्कल अच्छा है दोस्तों का, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसकी उस दोस्त की माँ भी आपकी माँ है, लेकिन बिल्कुल कुछ मतलब वीकेंड होते हैं बंदा अपने दूसरी फैमिलीज में जाता है जो लाहौर में आपके दोस्त बने होते हैं, हाँ जी उनमें जाकर टाइम स्पेंड करता है, उससे बंदा बहुत इम्प्रूव होता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है बंदे जी को, एक बूस्ट मिलता है। और हर घर से बंदा डिसिप्लिन और अदब सीखता है, हर घर की कहानी डिफरेंट होती है, बहुत कुछ सीखता है। और लेकिन मैं बस ये कहूँगी कि यार अच्छे बनाए, ऐसा यार बनाए कि जो आपको किसी गिबत ना करे, जो आपको ट्रोल ना करे, जो आपको समझाए तो ऐसे ही समझाए जैसे वो अपने आप को समझाता है अपने लिए। तभी एक सक्सेसफुल कह सकते हैं रिलेशन बन सकता है ठीक यारों है का भी, क्योंकि आजकल तो यारी भी वो कहते हैं कि स्टेटस कॉन्शियस हो गई है और ब्रांड पे हो गई है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है
उसके यार डिफरेंट हैं। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, मोटर बाइक है, या बेचारा बसों पे आता है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा यार नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो वो स्ट्रगल कर रहा है, कल उसके नीचे भी गाड़ी हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन उसकी स्ट्रगल में आप कॉपरेट करो कोऑपरेट और करें। जिस हद तक पॉजिटिव चल सकते हो उस तक चलो, क्योंकि कल को हो सकता है आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ जाए। इंसान को इंसान की ज़रूरत तब तक पड़ती रहेगी जब तक ये दुनिया कायम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इंसान का वसीला बनाता है। जी। तो मीनवाइल हमारी यंग यूथ जो है, मैं ये नहीं कहती कि मैं इसका लेसन दे रही हूँ, हम लोग भी बहुत शरारतें करते थे अपने टीचर्स के साथ, ठीक हम ठीक। फन भी करते थे, लेकिन सही। अदर टीचर्स को हम भी करते थे बिल्कुल। और अपने क्लास फेलोज का ख्याल भी बहुत रखते थे। जो लोग हमेशा प्रदेश से होते थे, हम उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, क्योंकि वो हमारे शहर में आए हुए थे। हमें लगता था इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम उनको ओब्लाइज करें, जिस तरह भी कर सकते हैं हम उनको पहुँचाएँ, बिकॉज हमारा ये फ़र्ज़ है, बिकॉज वो ये तो सुन्नत भी है। तो जी जी। मीनवाइल अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम देखना शुरू करें, तो बहुत सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है ना, तो आपको बहुत बड़ा पहाड़ जो है छोटा नज़र आना शुरू होता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी इकट्ठी करते रहोगे ना, बहुत बड़ा पहाड़ तो आप कभी खाली नहीं कर पाओगे। तो मैं बिल्कुल। समझती हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है आज की यूथ के लिए, बहुत प्यारी यूथ है। बस लाइन पर आ जाओ और अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपना अच्छा वर्क करो, और हर कोई अर्निंग का सोचे। मैं ये नहीं कहती आप बहुत अमीर हो तो ना सोचो, आप अमीर भी हो तब भी अर्निंग करने के सोचो। इससे बंदे को ब्रेन एक्सेस मिलती है, इससे बंदे को, जिस तरह कोई अब जिम जाता है, तो वो ज़रूरी नहीं उसने कोई सिक्स पैक बनाने हैं या उसने अपनी बॉडी बनानी है, वो अपनी हेल्थ के लिए जाता हेल्थ है। के लिए बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि इसी तरह इंसान को एक्सेस कोई ना कोई मेंटली और फिजिकली करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जहाँ जहाँ तक मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी है, तो कुछ स्टूडेंट्स जब किसी नेगेटिव कंपनी में पढ़ जाते हैं, तो उसमें पढ़ने के बाद वो, उनको वो चीज़ नेगेटिव नहीं लग रही होती, वो ठीक ही लग रही होती। अगर उनको कोई समझाए तो वो समझना नहीं चाह रहे होते, लेकिन दिल ही दिल में उनको पता होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, ज़मीर सबका होता है, बिल्कुल। ठीक है, आप मान लें। और रात को सोते हुए आप अपना महासपा हर बंदा कर रहा होता है, ये ना कि कोई नहीं कर रहा होता, कर रहा होता है ठीक बिल्कुल। है। हाँ, जो नशेई बावैन होते हैं वो नहीं कर रहे होते ये तो तो है। ये मैं ये नहीं कहूँगी, आजकल सारे ही लोग करते होंगे। हाँ। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर कोई मना करता है, राइट। सही। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। मैं ये समझती हूँ कि बस आप जब आप लेटे होता, तो आप ये ज़रूर सोचो कि आज आपने दिन में कितना कुछ किया, और कुछ अगर बुरा हो गया ना, तो उससे पहले तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल क्लीन करें। जी। और जिसके साथ दोस्त किया है ना, उस दोस्त से माफ़ी मांगने अच्छा है। और दोस्तियाँ छोड़ा ना करें। यूनिवर्सिटी की, मेरी तो कॉलेज स्कूल की दोस्तियाँ अभी तक चल रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि मेरे जितने भी क्लास फेलोज हैं आज, उनकी मैं फूफी भी हूँ और किसी की मासी भी हूँ। जी। तो ये रिलेशंस बड़े प्यारे होते हैं, बिल्कुल। दोस्तियाँ बहुत प्यारी होती हैं, और इनको हमेशा संभाल के रखें। ये गुलदस्ता कभी लाइफ में नहीं मिलता, ये आज मिल रहा है, लेकिन कल जब आपको नहीं मिलेगा आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो जी। तन्हाई अच्छी होती है, लेकिन सम टाइम मी टाइम होना चाहिए आप लोग सबका, लेकिन मी टाइम के अलावा अच्छे दोस्त लाजमी है। ज़रूरी है जी। थैंक यू सो मच मिस कैजी फॉर प्रोवाइडिंग अस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, हम आज से ही कोशिश करेंगे, मैं भी यूथ ही हूँ, मैं मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, थोड़े से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह हम काफ़ी आगे जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि हम सब जो है ना एक अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर दें। तो अगली हमारी वीडियो के लिए हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा यूथ वेव फ्यूजन। अल्लाह हाफिज़। रुको रुको रुको। कट कर लेंगे ये, चलो। अच्छा।